ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के सीडीओ की अध्यक्षता में खंड विकास अराव में स्थित ग्राम सभा धात्री के पंचायत घर पर जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रामीण अंचल की महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। सीडीओ एवं ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के द्वारा जनता की जन समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, खंड विकास अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। सर जी, जो ये जन चौपाल का आयोजन किया गया है, इसमें क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या समस्या रही है ग्रामीण लोगों की? वास्तव में सरकार का जो जन चौपाल का कार्यक्रम है वो मुख्यतः इसलिए रहता है कि जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से ग्रामीण के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिए जाने के लिए, तो जन चौपाल में जाकर एक तो ये देखा जाता है कि वास्तव में उनको कितने लाभ मिल रहे हैं, उनको पेंशन मिल रही है या जो भी उनकी चीज़ें हैं। तो यहाँ जो मैंने पाया कि कोई भी ऐसा हालांकि नया व्यक्ति नहीं आया कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। जो भी यहाँ पे लोग थे सारे लोगों ने बताया कि ऐसे कोई पेंशन के फॉर्म उनके पेंडिंग नहीं है और उनके जो पेंशन के फॉर्म हैं उनको मिल रहे हैं। एक दो लोगों के ऐसे भी केसेज हैं जिनका कुछ उनका आधार से लिंक नहीं था, इसलिए उनकी कुछ किस्तें नहीं आई हैं। इसी तरह जैसे कोटेदार जो राशन वितरण करते हैं जो कि निःशुल्क कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों से पूछा गया और उनको बताया भी गया कि कितना उनको राशन किस कार्ड में मिलता है। तो अच्छी ये बात है, कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं किया और सारे लोगों ने कहा कि उनको समय से राशन मिल रहा है और उसके लिए कोई भी पैसा उनसे नहीं मिल रहा है। अच्छे ये गाँव के सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने क्योंकि बरसात है तो कुछ स्थानों पर पानी भरे होने की शिकायत की है कि थोड़ा कुछ जगह पानी भर गया है, क्योंकि वीडियोज भी हैं यहाँ पर, प्रधान जी भी हैं, उनसे कहा गया है कि इसको एक देख लें और अगर उसका कोई तात्कालिक समाधान हो सकता है तो उसको समाधान करा दें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में 3 दंतैल हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र से लगे ग्राम खुटसा टेवारी में देर रात जंगल से निकलकर गांव की ओर दंतैल हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिसके बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शुक्रवार को पट्टी क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में राममूर्ति सिंह पब्लिक स्कूल में पर्यावरण पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता, पर्यावरण जागरूकता, पौधारोपण और पर्यावरण रैली निकाली गई। करीब 350 बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक अभिषेक सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य स्वीटी गुप्ता ने किया। वसुधा फाउंडेशन की महासचिव मैथिली सिंह ने बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण से आंखों पर होने वाले खतरे की जानकारी देते हुए उन्हें प्रतिवर्ष एक पौधा लगाने और बड़ा करने तथा पॉलीथीन को छोड़ने हेतु प्रेरित करते हुए संकल्प दिलाया। बहुत ही उत्साह से बच्चों ने संकल्प लिया और लोगों को जागरूक करने का वादा किया। पर्यावरण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 3 सांत्वना पुरस्कार महासचिव मैथिली सिंह और सदस्य रंजीत कौर द्वारा दिए गए। करीब 100 बच्चों को पौधे बांटे गए और उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया। 1 वर्ष का होने के बाद उन्हें वसुधा फाउंडेशन द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे। इस दौरान दिव्या सिंह, तबस्सुम खान, के गुप्ता, सुधांशु पांडे, गीता, आरती जायसवाल आदि उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर के प्रजापति चौक के पास शराब ठेके के सामने एक शख्स ने अपने ही रिश्तेदार पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के साथ शराब पीने के दौरान उसकी मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मौका मिलते ही उसने सड़क किनारे खड़े युवक को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मरने वाले शख्स की पहचान रेवाड़ी के ठाणी जाटूसाना निवासी 35 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। राहुल सिक्योरिटी कंपनी चलाता था और कंपनी के काम से अपने दोस्त गांव लाला निवासी दीपक के साथ भोपाल गया हुआ था। पुलिस की माने तो रात में राहुल और अमित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने राहुल पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। एक नामजद सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर, क्या कुछ घटना हो गई? अभी आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। हाँ, कल सब मेरा भतीजा राहुल सन ऑफ भरत सिंह, उनके पिताजी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उनकी माँ ने उनको बहुत मेहनत से पाला और मेरे पास में उस बच्चे ने काम सीखा। बहुत होनहार लड़का था, अपने परिवार को पूरा संभाला। छोटा भाई उसकी शादी की, मकान बनाया। कल शाम को भोपाल से आया था, कल दिन में,
और उसने कावड़ चढ़वाने के लिए उसके भाई और उसके कजन्स गए हुए थे हरिद्वार, डाक कावड़ लेके आना, तो उसने 7 बजे अपने घर पहुंचना था। अमित नाम का एक बंदा था, अमित पटवारी बोलते हैं उसको, लीलोड गांव है कौसली से आगे, राजस्थान में टपूगड़ा में वो पटवारी है। वो और उसके साथ 3 लोग और थे, और राहुल के साथ में लाला गांव हमारे बिल्कुल बगल में, उसके साथ 2 लड़के थे। तो उसने अमित ने स्कूल जाए रखा, वहाँ जाने नहीं दिया। गांव बार बार कहा इसने कि मैं जाता हूँ कावड़ चढ़वानी। मैंने आज शिवरात्रि का दिन है और हमारे गांव में काफ़ी अच्छा मेला लगता है, भंडारा होता है, तो उसने इसको उलझाए रखा और आपस में कोई इनकी तुम्हें में हल्की सी कोई हो गई, यानी उसने इसको मारने की धमकी दी। वो राहुल ने अपनी वाइफ को बताया, एक्सीडेंट हुआ है 10:20 पे, एक्सीडेंट का उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, जो यानी मर्डर हुआ 10:20 पे। उससे पहले राहुल ने अपनी वाइफ को फोन करके बताया कि उसका रिश्ते में भाई लगता है उनकी वाइफ का, बोल तेरा भाई मुझे मारने वाला है आज। इसने पहले ही खतरे जाहिर कर दिया था। कौन आरोपी है, किस पे आरोप? हाँ, अमित के साथ में 3 और थे, अमित पटवारी लीलोड गांव से, उसके साथ में 3 और थे, उनका पता नहीं लग रहा। उनके पास में SUV गाड़ी थी, यानी कुचल के प्रजापति चौक के पास में ठेका है वाइन का, क्या नाम उसका, तरुण वाइन्स, जो भी है जी। तरुण वाइन्स के ठेके के सामने इसने अपनी गाड़ी लाने के लिए कहा, जो इसका साथ परवीन लड़का था, वो तू गाड़ी लेके आ जा, हम चलते गांव चलते हैं। तब उसने अपनी SUV में वो आया और इसको सामने टक्कर मारी। इसने बचने की कोशिश की लेकिन कोई चांस ही नहीं था। सेकंड के अंदर भी इसके ऊपर चढ़ा करके, यानी इसके पंजे से चढ़ी है, हमने उसकी डेड बॉडी देखी है, टायर के निशान है और छाती तक, ये यहाँ तक रगड़ के चला गया उसको और भाग गया। आप लोग पुलिस को सूचना पुलिस के FIR दर्ज कर दी पुलिस ने, सदर थाने में केस है। अब मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए हम वेट कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग के इमीडिएटली उन 4 को अरेस्ट किया जाए। ये बिल्कुल बहुत एक समझो कि बहुत बड़ा क्राइम है, 302 से ऊपर भी, जब से IPC चेंज हुई है अभी, वो धारा इस पे उन्होंने 302 लगाई है, लेकिन उसके क्लॉजेज में क्या क्या है वो तो पुलिस जानती है। मैं DGP से, मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस परिवार को, जिनके पास कोई नहीं रहा अभी कमाने वाला, छोटा भाई है, बेरोजगार है, घर में कोई ज़्यादा उसके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 2 बेटियां हैं उसकी, एक 7 साल की, एक 5 साल की है, माँ है जो विधवा है, जिसने बहुत तकलीफ अपने पहले भी सहन की, बेटा चला गया, और हम सारे उनके परिवार से हैं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहीं आपस में कोई बातचीत हुई है, जीजा साला कहिए, जीजा साला थे रिश्ते में है जी। ये कैसे पता लगा कि उनकी कास्ट नहीं हुई है? नहीं, ये जो उसके साथ थे उन्होंने बताया, लाला गांव 2 लड़के ना, वो अभी पुलिस के पास में है, साथ है परवीन और दीपक, दोनों साथ में पुलिस के। सर, ये अभी जो एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये रात को करीब 11 बजे की घटना है। उसके बारे में रात को इंटीमेशन मिला था कि भाई RTA के अंदर कोई मातृका अस्पताल में घायल होकर एक्सपायर हो चुका है। उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स पता किए, वारसान आने के उपरांत उन्होंने मर्डर के बारे में बताया, गाड़ी से टक्कर मार के हत्या की गई है। केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन चल रही है उसकी। आरोपियों के बारे में एक का नाम आ चुका है फाइल पर, 3 अन्य लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि जब तक वो जो गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो डेड बॉडी नहीं लेंगे। गिरफ्तारी तो करेंगे साहब, अगर हत्या की है बिल्कुल करेंगे उसके बारे में। अच्छा सर, कोई CCTV फुटेज आया, उसमें दिखाई दे रहा है गाड़ी उसमें गाड़ी सिर्फ टक्कर लग के ऊपर की जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, तो वही हो गया। यानी कि हादसे में साफ दिखाई दे रहा है गाड़ी, थोड़ी दूरी पे थोड़े आभास ही हो रहा है, गाड़ी जा रही है उसके ऊपर दिख रहा है कोने से जी। तो इन लोगों का आरोप है कि वो कावड़ चढ़ानी थी और कल उनकी छोटी मोटी कोई कहासुनी हुई, एक तरह से मर्डर है। नहीं, मर्डर का ही केस किया है इनकी अर्जी पे, जो लिख के दिया उसी के अनुसार मर्डर का ही केस किया है। गाड़ी से टक्कर मार के उसने मारा है। इनका अभी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि जो आईओ, अभी आप आए तो आप तो कर रहे हैं, नहीं सुबह से मैं कर रहा हूँ। आईओ कल से अभी तक आईओ ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कल से, कल को जो इसके पास इंटीमेशन सिर्फ RTA का था, उसमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उसमें RTA का ही दिखा हुआ है। ये इन्होंने जो लिख के दिया है उसके अनुसार कार्रवाई कर दी। ठीक है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या घटना हो गई अभी? मैं कल मेरा भतीजा था,
जो शाम को हमें 10:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि उसको गाड़ी से कुचल दिया गया। हम मौके पर पहुंचे तो रोड के ऊपर ठेको वालों ने बताया भाई इनका आपसी झगड़ा हुआ है, और झगड़ा होने के बाद में जैसे वो साइड से निकलना गया, पीछे से गाड़ी लेके आए स्पीड से और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो जो कि ठेके जो दारू का ठेका है उसकी फुटेज में देखा गया, तो उसमें उसके ऊपर से गाड़ी उतारी हुई है, जो कि उसके बॉडी के ऊपर से टायर के स्पष्ट निशान है जो मोर्चरी में रखे गए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये अमित पटवारी बोलते हैं, जो लीलोड गांव का, राजस्थान में पटवारी लगा है, उसके साथ 3 लड़के होते हैं। ठेको वाला ने बताया जो 2 उसके राहुल के साथ एक्सपायर हुआ है, उसके भतीजा के साथ उसके साथ 2 लड़के थे लाला गांव के, दीपक और परवीन। उन्होंने भी बताया भी ऐसे पहले इन्हें पिल्टा गलती की है, उसके साथ मार छड़ के फिर जान से मारने की धमकी दी, और ठेके का ऊपर जैसे ही गाड़ी को क्रॉस करने गया तो उसके ऊपर से उतार। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।